बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अमीर उमर चमन और आप देख रहे हैं स्टेट फॉरवर्ड। नाज़रीन, गुज़श्ता रात इंतखाबी जो मुहिम है उसका इख्तिताम हो गया। लास्ट टाइम जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिया गया था बड़े बड़े इंतखाबी जलसों का, और अब वो तमाम टाइम खत्म हो चुका है। और अब जो है डोर टू डोर, यानी कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं, उम्मीदवार हैं, वो अपने रूठे लोगों को मनाने के लिए उनके दरवाजों पर जा रहे हैं। जबकि पहले यही सिलसिला मुख्तलिफ कार्नर मीटिंग का था, पहले यही सिलसिला मुख्तलिफ इंतखाबी जलसों का था। तो रात को मुख्तलिफ पार्टियों ने, बल्कि हर उम्मीदवार ने अपना अपना एक पावर शो किया, और पावर शो के अंदर बहुत सी चीजें सामने आई। बहुत से ऐसे लोग थे, बहुत से ऐसी पार्टियां थी, बहुत से ऐसे उनके रूठे हुए लोग थे जिनको उन्होंने मनाकर दोबारा उस पावर शो के अंदर जाहिर किया, जिसके बाद सियासी सूरत हाल में थोड़ी बहुत तब्दीली हो गई। और सियासी सूरत हाल में तब्दीली के बाद मैंने कहा कि क्यों ना नया विलाग किया जाएगा, ताकि लोगों को सियासी तब्दीली के बारे में भी आगाह किया जाए। क्योंकि जो लोग रूठे लोग मान चुके हैं, जो मुख्तलिफ पार्टीज जो है वो मान कर दोबारा अपने दूसरे कैंडिडेट के साथ चली गई हैं, तो वोट्स भी लाजमी सी बात है दूसरे कैंडिडेट के पास चला गया। अपना वीलॉग शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त ये करूंगा, और अपने जो उम्मीदवार हैं वो तमाम मेरे लिए काबिल एहतराम है, क्योंकि तमाम के तमाम मुझसे बड़े हैं और मोहतरम है मेरे लिए। तो मैं अपने जितने भी वीलॉग्स कर रहा हूँ, जितने भी ये मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, तजिया पेश कर रहा हूँ, ये मुख्तलिफ लोगों से ली गई राय के बाद करता हूँ। और लोगों से ली गई राय के बाद जो सामने मेरे सामने जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट आप तक पहुंचाता हूं। बाकी इल्मुल गैब अल्लाह ताला की जात है। बाकी 8 फरवरी यानी कि कल शाम को तमाम के तमाम रिजल्ट्स जो हैं, तमाम की तमाम जो बातें हैं वो आपके सामने आ जाएंगी, और आप लोग देखेंगे कि क्या रिजल्ट्स आते हैं। हो सकता है कि जो मैंने तजिया पेश किया उससे बरक्स आ रहे, लेकिन उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला की जात से बड़ी उम्मीद है कि वो तजिया काफी हद तक दुरुस्त साबित होगा। तो ऐसे में बहुत से उम्मीदवार जिनको अपने मुख्तलिफ लोगों को मनाने के चक्रों में है, वैसे चंद मदारी किस्म के उम्मीदवार जो हैं, चंद ऐसे उम्मीदवार जो जिनकी कारकर्दगी बिल्कुल सिफर है। क्योंकि मैं बड़ी क्लियर बात कर रहा हूं कि मैं एक प्रोफेशनल सहाफी हूं, अल्हम्दुलिल्लाह 24 आवर जो है मैं वो सहाफत करता हूं। और चनियोट के अंदर बाकी मेरे दीगर मुख्तलिफ भाई जो हैं वो साथ साथ को बिजनेस भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बिजनेस भी है, और साथ में आपको बड़ी क्लियर बात कर रहा हूं कि मैं 24/7 जो है मैं वो सहाफत का जो है काम, प्रोफेशनल सहाफी मैं खुद को काउंट कर सकता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात, मेरे वालिद साहब की शख्सियत तमाम लोगों के सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई शख्स शहर का ऐसा या कोई उम्मीदवार ऐसा नहीं है जो उंगली उठा के ये कहे कि उसने मुझे मेरे ऊपर 1 रुपया या कुछ भी ऐसी कोई चीज मुझे दी हो। या अब तक जितने मैं वीलॉग्स में किए हैं, मैं खुदा को हाजिर नाजर जान करके कहता हूँ, खुदा को हाजिर नाजर जान करके कहता हूँ, मैंने इस वीलॉग्स के बदले किसी से 10 पैसे या 1 रुपया या कोई चीज ली हो तो लानत है मुझ पे। अब आगे बात अगली के जो चंद मदारी किस्म के जो अपना हैं उम्मीदवार, वो मुख्तलिफ अपनी तकारीर के अंदर, मुख्तलिफ अपनी जो है सियासी कंपेन्स के अंदर सहाफ़ी भाइयों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि वो लिफाफा सहाफ़ी हैं, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैं उनको ये आगाह कर दूं, उनको ये बता दूं कि प्यारे भाई, आप हमारे लिए उम्मीदवार, आप मोहतरम हैं। हमने कोई आपकी सियासत या आपकी जो है कंपेन उसके ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश नहीं की। हमने अपने तजिए पेश किए। जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे सहाफ़ी भाई हैं जो मुख्तलिफ गलियों में, बाजारों में जाकर मुख्तलिफ लोगों से जाकर राय ले रहे हैं, वो तमाम के तमाम सहाफ़ी हैं, वो अपना तजिया पेश कर रहे हैं। लोग जो उनको बता रहे हैं उसके बाद वो जो है वो ये सारा कुछ चीजें कर रहे हैं कि ये पार्टी मजबूत है, ये उम्मीदवार मजबूत है हमारी नजर में। लेकिन असल रिजल्ट जो है वो 8 फरवरी को निकलेगा। इसलिए आप हमारे लिए जितने भी उम्मीदवार हैं, जो जितने भी उम्मीदवार हैं, वो मदारी किस्म के हों या दूसरे हों, उनकी अपनी कारकर्दगी सिफर हो या अच्छी हो, मैं उसके ऊपर बहस नहीं करता। अगर मौका मिला तो कभी वो अगर उन्होंने कहा तो सामने बैठकर मैं उनके साथ बहस करूंगा। लेकिन खैर, इन बातों को छोड़ के अब हम आते हैं कि गुज़श्ता रात जो इंतखाबी मुहिम का जो सिलसिला जो खत्म हो चुका, जो कंपेन मेन बड़ी कंपेन्स के वो खत्म हो चुका, तो हर उम्मीदवार ने अपना बहुत बड़ा सियासी पावर शो किया। तो उस सियासी पावर के अंदर अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा बरादरियां जो है वो एक किसी उम्मीदवार से टूटकर दूसरे के साथ जा मिली और दूसरे से तीसरे के साथ जा मिली हैं। हल्का 93 गुलाम मोहम्मद लाली की जो पोजीशन थी, जो हमने 2 दिन पहले 3 दिन पहले व्लॉग्स के अंदर और मुख्तलिफ हमारे फेसबुक जो है पेज उसके ऊपर हमने लगाया कि उनकी पोजीशन काफ़ी मजबूत है, वो पहले नंबर पर आ रहे हैं। गुलाम बीबी दूसरे नंबर पर है और मलक गुलाम बास निस्वाना तीसरे नंबर पर है। हम अपनी इस बात पे अभी तक जो है वो कायम है, लेकिन ये बताएं कि अब जो है गुलाम अब्बास निस्वाना उसकी पोजीशन पहले की निस्बत काफी हद तक मजबूत हो चुकी है और वो मुकाबले की कड़ी में आ चुके हैं। अब यूं कह लें
कि गुलाम बास निस्वाना, गुलाम बीबी बरवाना और गुलाम मोहम्मद लाली, तीनों जो कैंडिडेट्स हैं वो तीनों के तीनों कैंडिडेट्स जो हैं वो अब बराबरी की सतह तक इस वक्त चल रहे हैं। क्योंकि कल बहुत ज्यादा पार्टियां, परसों बहुत ज्यादा पार्टियां ऐसी थी जो गुलाम मोहम्मद लाली और गुलाम बीबी बरवाना के साथ थी, वो इस वक्त जो है वो गुलाम बास निस्वाना के साथ चढ़ चुकी हैं और गुलाम बास निस्वाना को इस वक्त सपोर्ट कर रही हैं। और कल का जो उनका एक बहुत बड़ा रैली थी या जुलूस था, उसके अंदर वो लोग शामिल थे। इसी तरह अगर बात की जाए हल्का NA 94 की, तो हल्का NA 94 में सैयद अनायत अली शाह के साथ मजीद ऐसी बरादरियां और ऐसे लोग जो हैं वो आ चुके हैं जो कैसर शेख की कंपेन को, कैसर शेख की जो सियासत है उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसमें कैसर शेख को जो है वो काफी धचका लग सका है। और इस वक्त जो है रात की जो पोजीशन बता रहा हूं, जो गुज़श्ता 2 दिनों की पोजीशन बता रहा हूं, उसमें वो बरादरियां जो हैं वो शामिल होकर सैयद अनायत अली शाह की पोजीशन भी काफी मजबूत नजर आ रही है। हम स्टिल पोजीशन तक अभी तक हमारा यही मौकफ है। अभी तक जो हमने अपना सर्वे किया है, जो हमने वो बरादरियां साथ मिलाने के बाद भी देखा है, तो ये कह सकता हूं कि लीड्स थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन फिल वक्त हमारी नजर में जो 19-20 वाला चक्कर था, जो वो तकरीबन बराबरी की सतह पर वो जो है, या 18-20 वाला चक्कर था, वो 19-20 पे चला गया। अनायत शाह फिल वक्त जो है वो कैसर अहमद शेख से कदरे जो है वो कमजोर कैंडिडेट है। अगर बात की जाए PP 94 की, तो PP 94 में पहले दिन से ही तैमूर अमजद लाली की जो कंपेन है, रिएक्शन मुहिम है, वो इतनी तेज थी कि इम्तियाज लाली की उसकी इलेक्शन मुहिम को अगर देखा जाए तो उससे 100 गुना पीछे थी। यानी कि तैमूर अमजद लाली के जो जलसे थे, जो मीटिंग्स थी, जो सारा कुछ था वो तेज थी। लेकिन उसके बावजूद हमने आपको यही कहा कि तैमूर अमजद लाली जो है वो 2nd पोजीशन पर होगा और जो है इम्तियाज लाली वो 1st पोजीशन पर होगा। अब अगर देखा जाए तो यही पोजीशन दोबारा आ गई कि कल और परसों 2 दिन के अंदर कम से कम 7 से 8 बरादरियां जो हैं वो इम्तियाज लाली को छोड़कर तैमूर अमजद लाली के साथ जा मिली हैं, जिसके बाद तैमूर अमजद लाली की पोजीशन जो है वो काफी स्ट्रांग हो चुकी है। और इस वक्त अगर देखा जाए तो तैमूर अमजद लाली जो है वो अच्छी पोजीशन में जा रहे हैं इम्तियाज लाली के। गुज़श्ता 2 दिन पहले की निस्बत से इस वक्त तैमूर अमजद लाली की पोजीशन जो है वो बेहतर नजर आ रही है, वो इम्तियाज लाली से बेहतर नजर आ रही है। और हो सकता है कि तैमूर अमजद लाली आज तक की जो पोजीशन है, अगर वोट कास्टिंग होती है तो तैमूर अमजद लाली जो है वो कामयाब हो सकते हैं। हल्का PP 95 चनियोट शहर का हल्का है और उसमें मौलाना इलियास चनियोटी ने अपना पावर शो किया, कलीम अमीर ने अपना पावर शो किया, शौकत तहीन ने जो है डोर टू डोर मीटिंग की, इमरान निकोकारा ने मुख्तलिफ जगह पे कार्नर मीटिंग करके अपना पावर शो किया। लेकिन हमारी फिर भी वही बात है कि स्टिल पोजीशन तक मौलाना इलियास चनियोटी की जो पोजीशन है वो कदरे बेहतर नजर आ रही है। ताहम मौलाना से कुछ लोग टूट के दोबारा जो है इमरान निकोकारा के साथ मिल चुके हैं और इमरान निकोकारा से मिलने के बाद यह है कि इमरान निकोकारा की पोजीशन दीगर के निस्बत थोड़ी बेहतर हुई है। लेकिन 2nd पोजीशन पे फिल वक्त भी जो है वो हमारी नजर में जो हमारा सर्वे है उसके मुताबिक जो है वो सैयद कलीम अमीर ही होंगे। अब आ रहे हैं PP 96 पे, वहां पे जुल्फकार शाह और हसन मुर्तजा के अलावा मोहम्मद हुसैन जप्पा साहब जो हैं उनके दरमियान मुकाबला है। तो हमने पहले दिन ये कहा कि जुल्फकार शाह जो है वो अच्छी पोजीशन में है, लेकिन गुज़श्ता 2 दिनों के अंदर जप्पा बरादरी के अंदर काफी मीटिंग्स हुई और सियाल शरीफ की जो मुख्तलिफ जो हैं उलमा या सियाल शरीफ के जो पीर हैं वो मुख्तलिफ इलाकों में जाकर उन्होंने सर्वे शुरू कर दिया। उन्होंने लोगों से जो है वो किसी और पार्टी के साथ यानी कि PTI के साथ, तो सियाल शरीफ का जो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के अंदर है कि उन्होंने सियाल शरीफ ने जो PTI के साथ इल्हाक कर लिया है। तो ऐसी सूरत हाल में जो सैयद जुल्फकार शाह उनको काफी धचका लगा और सैयद जुल्फकार शाह के काफी वोटर्स जो हैं वो मोहम्मद हुसैन जप्पा के जो हैं वो पैनल में चले गए हैं और जप्पा बरादरी के काफी लोग जो हैं वो मोहम्मद हुसैन जप्पा के काफी लोग जुल्फकार शाह के पैनल से निकल चुके हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जुल्फकार शाह के वोट्स जो लीड हम कह रहे थे कि लीड हजारों अपना 10 से 12 हजार की लीड होगी वो कम हो सकती है, लेकिन स्टिल पोजीशन तक जुल्फकार शाह ही कामयाब होंगे अब तक जो हमारी सूरत हाल है उसके मुताबिक। PP 97 की इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल है कि रात वहां पे मुख्तलिफ पार्टीज ने जैसे अपने शोज किए, वहीं के अंदर साकब चद्दर का एक बहुत कामयाब शो रहा और साकब चद्दर का जो कामयाब शो रहा उस साकब चद्दर ने काफी सिपरा बरादरी की और जप्पा बरादरी की मुख्तलिफ जो हैं, इस तरह बरवाना बरादरी के काफी लोग जो हैं वो अपने साथ मिला रही और जुल्फकार अपना साकब चद्दर जो है वो इस वक्त मजबूत तरीन जो है वो हल्का में उम्मीदवार काउंट हो रहे हैं। उनकी कंपेन जो है दीगर तमाम उम्मीदवारों से
मैं कह रहा हूं 1000 गुना जो है वो आगे नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह वो अपनी कंपेन करा रहे हैं, पहली दफा वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और इलेक्शन में हिस्सा लेने के बाद उस जिस तरह उन्होंने कंपेन का सिलसिला शुरू किया है, इससे पहले किसी भी उम्मीदवार ने नहीं किया। ताहम उनकी पोजीशन पहले से काफी मजबूत नजर आ रही है, लेकिन अभी विनिंग पोजीशन वाली सूरत हाल उनकी हमें नजर नहीं आ रही। ये था आज का जिला चनियोट के अंदर 2 NA और 4 पीपीज की जो सीट का हमारा वीलॉग, उसके अंदर थोड़ी बहुत आपको तब्दीली नजर आई होगी। हम दोबारा ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई इल्म गैब नहीं है, हम लोगों की जो तजिया हैं, लोगों के जो रिमार्क्स हैं, उनके बाद अपना तजिया पेश किए हैं करते हैं। तो ऐसे उम्मीदवार जो इस वक्त खड़े हैं इलेक्शन पे, वो अब भी हों या इलेक्शन के बाद भी हों, उनको चाहिए कि वो कम से कम एहतराम के दायरे में रह के अपनी अल्फाज के ऊपर गौर करके कोई ना कोई अल्फाज इस्तेमाल किया करें। वरना जो हमारे साफ़ी भाई हैं, जो हमारे प्यारे बड़े प्यारे भाई हैं, उनके पास भी अल्फाज अच्छे खासे हैं, उनके पास उन उम्मीदवारों के अपने हल्के के अंदर कारकर्दगियाँ भी हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे वो मोहतरम है, काबिल एहतराम है, जो जैसा करेगा उनके साथ हम वैसा उनको जवाब देने के लिए भी तैयार हैं तमाम हमारे साफ़ी भाई जो हैं। इसलिए किसी के जो आपकी राय है, किसी की राय जो है उसको उससे आपका इख्तलाफ ज़रूर हो सकता है, लेकिन आप उसके साथ शर पसंदी वाले या ऐसे मामलात ना करें। और यही बात मैं आपको दोबारा कहूँगा कि यही हमारे ज़िला की सबसे बड़ी मुसीबत है कि जब भी कोई बेचारा, कोई छोटा आदमी, कोई गरीब आदमी, कोई ऐसा मजदूर आदमी जिनसे ये वोट्स तो लेते हैं, कोई ऐसा तबका जिनसे ये वोट्स तो लेते हैं, लेकिन अगर वो खुदा न खास्ता किसी के आगे बोल पड़े या कुछ सच्ची बात करने लगे या अपना राय देने की कोशिश करे, तो ऐसे उम्मीदवार जो हैं वो कामयाब होने से पहले इस तरह रवैया इख्तियार करें, तो कामयाब होने के बाद क्या करेंगे। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अगर मेरी किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो मैं उसका माजरत करता हूँ, लेकिन साथ ये जरूर कहूँगा कि ये मेरा एक तजिया है, इसको खुदारा सीरियस ना लीजिएगा, बल्कि तजिए को सिर्फ तजिए की हद तक रहने दीजिएगा। सियासत एक दिन की होती है। और मैं दोबारा कह रहा हूँ, आज ऑनलाइन सबके सामने अलल-ऐलान खुदा को हाज़िर नाज़िर जानकर कह रहा हूँ कि मैंने आज के दिन तक जितने भी वीलॉग्स किए हैं, जितने भी मैंने सियासी जब से कैंपेन शुरू हुई उससे अब तक मैंने किसी से एक 10 पैसा उमर चमन, मैं अपने दीगर साथियों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे कुछ जो मदारी इस किस्म के थे उम्मीदवार, उन्होंने कहा कि लिफाफा साफ़ी, तो जिन्होंने लिया उनका नाम भी ले दें। और मैं बड़े क्लियर कह रहा हूँ कि अगर मैंने किसी से एक 10 पैसे भी लिए हों, एक चद्दा किसी से पानी भी पिया हो अगर विलाग करने की मद में या कोई ऐसा, तो मुझ पर खुदा का कहर नजर हो। और जो ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, खुदा का कहर उन पर भी नाजल हो जो झूठा किसी पर बोतानबाजी करते हैं। मौला उनको दोनों जहानों में नाकामियाँ दे और मौला उनको दोनों जहानों में नेस्त व नाबूद करे। ये मेरा ज़रूर मैं उनसे कहूँगा जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैंने किसी से पैसे लिए, और अगर किसी और ने लिए हैं तो उसकी गारंटी वो खुद देगा और वो उम्मीदवार देगा। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।